नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण राजपूत आज बात करने वाला हूँ एफएसओ के जो सिलेबस की। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती पर इसका जो है सिलेबस पब्लिश किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, फिलहाल में भी क्या हुआ था, कुछ महीने पहले एफएसओ के फॉर्म भी भर चुके थे, लेकिन जो है पीएससी ने उसको कैंसिल कर दिया था। बहुत मैंने भी भर रखा था, उसकी फ़ीस अभी तक नहीं लौटी है। ठीक है, तो इसके बाद जो उसमें क्या परिवर्तन आया है, उसको चेंज करने के बाद न्यू सिलेबस अपलोड किया गया है। सिलेबस सेम है फ्रेंड्स, लेकिन उसमें कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज कर दिया गया है। तो चलिए हम उस पर जो है चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं परीक्षा है ना किस तरह से होगी। दो सेक्शन में होगी परीक्षा, मतलब उसमें दो सेक्शन रहेंगे। खंड आ सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों की संख्या 50 और पूर्णांक 150, यानी प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। 50 प्रश्न आएंगे आपके सामान्य अध्ययन से। ठीक है, सेकंड खंड रहेगा सेक्शन बी या खंड बा, विषय खाद्यान्न विज्ञान और तकनीकी। तो इसमें 100 प्रश्न रहेंगे और फ्रेंड्स इसके नंबर कितने रहेंगे, 300, यानी 3-3 अंक के सभी प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न होंगे 450 अंक के, और इसमें 50 अंक का इंटरव्यू होगा। तो फ्रेंड्स टोटल कुल मिला के 500 अंक बन जाएंगे। 450 का जो है पूर्णांक और 50 अंक का फ्रेंड्स साक्षात्कार। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो ही 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 घंटे का 6×18 180 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी 3 घंटे पूरे समय दिया जाएगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं परीक्षा का आयोजक एक सत्र में 3 घंटे की अवधि का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 450 अंक होंगे, जो है वैकल्पिक होंगे, ABC ऑप्शंस रहेंगे। और प्रश्न पत्र के 2 खंड 2 रहेंगे, जिसमें एक सामान्य अध्ययन पत्र में 40% अंक एवं खंड भाव में 40% अंक पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होने वाले विद्यार्थी को कम से कम फ्रेंड्स उसमें रखा गया है जो सेक्शन ए है GS का, और सेक्शन बी जो फूड से संबंधित टॉपिक्स हैं उसमें आपको कम से कम 40% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, कम से कम फ्रेंड्स 40% तो आपको लाना ही लाना है, तभी आप अगले उसमें चरण में जा पाएंगे। मध्य प्रदेश के SC ST और OBC और EWS और दिव्यांगजनों को उत्तीर्ण होने तो 10% की छूट दी जाएगी। तो इस तरह फ्रेंड्स OBC ST SC वालों को इसमें 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो नया उनने इसमें अप्लाई किया है, परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन 3R और प्राप्तांक पद्धति से। यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे R से मतलब है सही उत्तरों की संख्या यानी राइट, और W से मतलब है रॉन्ग। ठीक है, यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपने जैसे एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके जो टोटल नंबर है उसमें से 1 नंबर काट दिया जाएगा। यदि आपका वो सही हो जाता है तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। प्रश्न पत्र हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यानी 200 दोनों मोड में फ्रेंड्स उपलब्ध होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है क्लियर शब्दों में, परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में प्रारंभिक सफल अभ्यर्थियों से उनकी योग्यता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत अर्ह पाए जाते हैं, और अंतिम निर्धारित तिथि पश्चात आयोग द्वारा अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी फ्रेंड्स एक निश्चित समय सीमा में आपको डॉक्यूमेंट MPPSC को प्रोवाइड करने होते हैं। यदि आप उस टाइम लिमिट में उनको डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते तो फ्रेंड्स आप साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे साक्षात्कार में दिया गया कि 50 अंक का होगा, इसके लिए कोई न्यूनतम अंक जो है निर्धारित नहीं है कि आपको इतने प्राप्त करने होंगे। यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया किस तरह से रहेगी प्रोसेस। चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में केवल एक प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति से OMR सीट आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी ये OMR फ्रेंड्स बेस्ड जो है एग्जाम होगा और ना कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स जो है पूछे गए प्रश्नों की प्राप्तिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर 5 दिवस की अवधि में आप इस पर आपत्ति लगा सकते हो, तो जल्दी इसकी वो है रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। अब ठीक है, इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और देख लेते हैं क्या है हमारे लिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मेन होता है हमारे लिए सिलेबस, तो जिसके अनुसार हमें अध्ययन करना। तो सेक्शन ए देख सकते हैं आप, इसमें फ्रेंड्स MP दिया गया है पूरा, खंड ए जो है उसमें MP ही दिया गया है पूरा। देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक स्वतंत्रता आंदोलन, जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य। ठीक है, सेकेंड टॉपिक से फ्रेंड मध्य प्रदेश का भूगोल, राज्य की भौगोलिक स्थिति, विस्तार, प्रमुख नदियाँ, पर्वत। मैम भूगोल सर, भूगोल में जो आता है आपको वही इसमें जो पढ़ना होता है। फ्रेंड तीसरा है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, और
इकोनॉमी। इसमें दोनों ही उन्हें टॉपिक ऐड कर दिए हैं, राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को पढ़ना है यहाँ पे। और फ्रेंड्स अगला है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यानी जो फ्रेंड्स आप इसमें पढ़ेंगे तो सेक्शन ए में आपको सिर्फ एनजीएस के तौर पे मध्य प्रदेश ही देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इकाई 4 में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति, साहित्य और मध्य प्रदेश के संदर्भ में, सब कुछ मध्य प्रदेश के जीएस से ही दिया गया है। और 5वां और देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं और सूचना प्रौद्योगिकी। तो फ्रेंड्स थोड़ा इसमें देखिए ये दिया गया है कंप्यूटर संबंधित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा, इंटरनेट और थिंग्स ऑफ, ठीक है। और बाकी आपको करंट अफेयर तो हर एग्जाम के लिए पढ़ना होता है, तो इसमें भी आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं सेक्शन बी की, जिसमें खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो बुनियादी खाद्य विज्ञान का परिचय, खाद्य सूक्ष्म विज्ञान, देख सकते हैं इनके किस टॉपिक्स। तो फ्रेंड्स इसके लिए अभी देखिए इसी के अनुसार जो है एक से एक बुक्स जो है मार्केट में आने वाली हैं, तो जल्दी आप उन बुक्स को परचेस कर लें। खाद्य और पोषण यानी फूड एंड न्यूट्रिशन, ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा। खाद्य संरक्षण, पैकेजिंग और भंडारण, भारतीय कृषि प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता एवं मानक, एकीकृत कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी, पशु उत्पाद प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, खाद्य कानून, विनियमन, प्रमाणन और विकास योजनाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सिलेबस अभी यहाँ पे जो है इंग्लिश में दिया गया है। तो जो भी बच्चे जो है एफएसओ के एग्ज़ाम को भरेंगे, तो फ्रेंड्स आपको कोई भी एग्ज़ाम जैसे देने से पहले उसका हमें सिलेबस डिटेल में पढ़ना चाहिए। सिलेबस के बाद उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जो भी एस्पिरेंट हों, अभी नए हों, जैसे कुछ पीएससी नहीं दिया हो लेकिन वो एफएसओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनको हम बता दें कि देखिए मध्य प्रदेश ने कई समय समय पर जो है एफएसओ के बहुत सारे एग्ज़ाम और करा रखे हैं। तो पेपर देने जाने से पहले और अभी जो टाइम बचा है, इसमें आप जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनको एक बार अच्छे से रीड कर लें। उसमें आपको ये समझ में आएगा कि पीएससी के पूछने का पैटर्न क्या है, ठीक है। अभी आप पीएससी का पेपर देख सकते हैं, तो उसको आपको ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीएससी एमपी जीके से किस तरह से क्वेश्चन लेता है ना। तो फ्रेंड्स आपको इस टॉपिक पे अच्छे से काम करना है और मल्टीपल क्वेश्चंस आप डेली टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए, डेली बुक इतना रिवाइज कीजिए फ्रेंड्स कि आपका सिलेक्शन इसमें पक्का ही हो जाए। क्योंकि पीएससी देखिए कोई भी एग्जाम लेता है तो बाद में उसमें मेंस भी होता है, इसमें मेंस नहीं है, सीधा आपको प्रीलिम्स से एक पेपर देना है, जिसमें हाँ लेकिन माइनस मार्किंग पीएससी में नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने ये ऐड कर दिया है क्योंकि इससे कॉम्पिटिशन थोड़ा उनके लिए कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो सच में पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम, टाटा, बाय बाय। और फ्रेंड्स इसके अलावा आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किसी का भी आप सिलेबस चाहते हैं तो हम वीडियो इस चैनल पे अपने अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।